अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी ने बीते 7 सालों में या 2019 के बाद से इन 1.5 सालों में जो गोल खिलाए हैं उसका हिसाब अब भारतीय जनता पार्टी से यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब जनता हिसाब मांगने लगी है। जी हाँ, नाम भारतीय जनता पार्टी रखने से जनता के हितेश में कितने काम किए ये गिनाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम साबित तो होती जा रही है। पर इन नाकामी को देखते हुए अब जनता हिसाब भी मांग रही है। चाहे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की भी खानी पड़ रही है। जहां कुछ एक जगह तो उनके ऊपर जूते भी चल रहे हैं तो कुछ एक जगह पर गाली दे करके वापस जनता रोड से भगा भी रही है। कहीं कुछ जगह पर भारतीय जनता पार्टी हार के डर से इस कदर बौखला गए हैं कि वो सड़कों पर बंदरों की तरह गुलाटी करते हुए या सत सत नमन करते हुए जनता को नजर भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तमाम जगह पर भरे पड़े हैं, पर मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन आने वाले आगामी चुनावों में बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है और मीडिया भी जान चुकी है कि जो कारनामे साहब ने किए थे उन कारनामों का हिसाब साहब से तो मांगा ही जा रहा है। साथ ही साथ अगर मीडिया से पूछ लिया गया तो हम क्या जवाब देंगे। हमने तो कसीदे पढ़े थे और वो कसीदे हमें एक हेडक्वार्टर से आए थे, उसी हेडक्वार्टर के जरिए हमने जनता को गुमराह किया। पर मीडिया अब वो तस्वीरें दिखाने से बच रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है या उन्हें गाली दे करके लौटाया जा रहा है। बिहार विधानसभा में ऐसी तस्वीरें देखी, उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें देखी, गुजरात में लगातार तस्वीरें देख रहे हैं तो वहीं मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें आ रही हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो 8 राज्यों में उपचुनाव होने हैं और इन उपचुनावों के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां जहां वोट मांगने के लिए जा रहे हैं उनके ऊपर जूतों की बरसात की जा रही है। जी हाँ, इस बार कहीं और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में खुद ही भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम के ऊपर जूता चल गया है। जी हाँ, मीडिया इसे दिखाने से बच रहा है। एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। व्यूवन, गुजरात में हो रहे 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक की वजह से बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक और कांग्रेस बार बार विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रही है तो वहीं सोमवार को वडोदरा जिले की करजन सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार में गए डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर जूता फेंक दिया गया। डिप्टी सीएम नितिन पटेल पर यह जूता तब फेंका गया जब वो अपना भाषण समाप्त कर स्टेज के पीछे की तरफ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उस वक्त अंधेरे का फायदा उठाते हुए किसी ने नितिन पटेल की तरफ जूता फेंका। हालांकि ये जूता किसने फेंका इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत राज्य के सभी मंत्री और बीजेपी की प्रदेश इकाई के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जूता वडोदरा के करजन सीट के उपचुनाव के प्रचार के दौरान फेंका गया। करजन सीट से बीजेपी ने अक्षय पटेल को टिकट दिया। अक्षय पटेल कांग्रेस के विधायक थे और राज्यसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस अक्षय पटेल को लेकर एक बार फिर से आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने उनको करोड़ों रुपए में खरीदा है। राजनीतिक रैली के दौरान जूता फेंकने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई राजनीतिक रैलियों में जूता फेंका जा चुका है। हालांकि यहां पर जूता फेंके जाने के बाद भी नितिन पटेल उसी जगह पर मीडिया से बातचीत करते रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मी तुरंत अलर्ट हो गए और जूता फेंकने वाले को तलाशने में जुट गए। विधायक जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा,
गुजरात के डिप्टी मुख्यमंत्री नितिन पटेल के ऊपर किसी ने जूता फेंका। हम विरोध के इस तरीके का विरोध करते हैं, उनके साथ हमारा भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन इस प्रकार का कल्चर निंदनीय है। उम्मीद है कि जूता फेंकने वाला शर्मिंदा होगा और नितिन भाई से भी माफी मांगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुजरात के डिप्टी सीएम के ऊपर जूता चल गया उस दौरान जब वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग करके मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कैमरे का फोकस था और कैमरे के फोकस के चलते वो जूता जो उड़ता हुआ आ करके गाल पर अंधेरे का फायदा उठा करके एक युवक निकल गया। अब उसकी धरपकड़ भी तेज हो गई है। ये जूता आखिरकार क्यों चला, इसके बारे में जवाब जानने की तलाशी की जानी चाहिए, पर युवक को खोजा जा रहा है। युवक ने जो किया वो गलत भी है, पर भारतीय जनता पार्टी जो बीते 7 सालों से कर रही है उसका जवाब तो अब जनता भी मांग रही है, जिसके कारण ये जूता चला। ये जूता क्यों चला? बीते 7 सालों में आपने जो वादे किए थे वो तमाम वादे खोखले निकले और उन खोखले वादों के साथ जब जनता का विश्वास टूटा तो कहीं जूता चल रहा है, कहीं आपको गालियां पड़ रही हैं या कहीं आपको लात मार करके भगाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर तमाम प्रदेशों से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी कितने भी कसीदे पढ़ ले, पर अब भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इसका उठाना पड़ेगा। और ऐसी आ रही तमाम तस्वीरों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।